हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपको टॉपिक लेके आया हूं परिपथ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्किट। और ये मेरा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 जो है 12th क्लास ठीक है। देखिए कितना अच्छा प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर का नाम प्रत्यावर्ती धारा। देखिए चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है और 12th क्लास का ये तो देखिए बच्चों, मैं आपको परिपथ, 3 परिपथ देखिए मेरे पास एल है, सी है, कॉमा आर है। इनसे बच्चों हम 3-4 परिपथ बनाएंगे। एक बनाएंगे कि एल आर परिपथ, एक बनाएंगे एल सी परिपथ, एक बनाएंगे सी आर परिपथ, एक बनाएंगे एल सी आर परिपथ। ठीक है बच्चों, इन 4 परिपथ की मैं बात करूंगा आज। और इस वीडियो में ये आपको चारों परिपथ मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आधा नहीं छोड़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपके चारों टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे और ये एग्जाम में आने की 100% गारंटी। एलसीआर परपथ या एलसी परपथ बच्चों 100% ये टॉपिक एग्जाम में आता भी है। तो चलिए मिलते हैं, मतलब इसी टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा होगा एल आर परपथ, सॉरी हाँ एल आर परपथ होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों जो है वो है एल आर परपथ। ठीक है बच्चों, देखिए एल आर परपथ, कोई भी परपथ पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बेसिक पढ़ा दूं। देखिए बच्चों, जब तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये बी एल लेते हैं और ये बी सी लेते हैं, यहाँ पर ये बी आर लेते हैं, इसमें धारा आई प्रवाहित होती है। ये बी एल जो देखेंगे वो 90 डिग्री जो है ऊपर के लिए है, मतलब जो ऊपर के लिए है तो उसे हम कहते हैं बच्चों अग्रगामी। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं अग्रगामी। जब ये 90 डिग्री नीचे के लिए बी सी है तो उसे हम कहते हैं बच्चों पश्चिगामी। क्या कहते हैं बच्चों? पश्चिगामी। अब बी आर और धारा एक ही साथ चल रहा है तो इसे कहते हैं हम समान कला। क्या कहते बच्चों? समान कला। तो मैं कह सकता हूं जो बी एल है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है और जो बी सी है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी है। ठीक है बच्चों, तो इसका इस डायग्राम का बहुत बड़ा महत्व है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले एल आर परपथ में। ठीक है, एल आर परपथ में तो मैं इसका सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ बच्चों एल आर का। तो मैं क्या कर देता हूँ, इनके श्रेणी क्रम में एल प्राकृतिक कुंडलियाँ और सी धारता, सॉरी जो आर प्रतिरोध है इसे मैं जोड़ देता हूँ। ये एल है और ये आर है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब धारा प्रवाहित कब होगी? जब हम इसे इनके स्रों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ेंगे। इसका इक्वेशन जो होता है बच्चों बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसका विभवांतर जो होता है बी एल हो जाता है और इसका विभवांतर जो हो जाता है बच्चों वो बी आर हो जाता है। कितना हो जाता है? बी आर। ये तो सर्किट की बात होगी। अब इसकी कलांतर की बात करेंगे तो कलांतर इस तरह निकालते हैं। ये आपका बी आर है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, और ये आपका बी एल है और ये परिणामी विभवांतर बी है। बीच में कितना कलांतर? फाई है। कितना बच्चों? फाई। तो लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज आप समझ लीजिएगा कि लैंग्वेज क्या बोलेंगे। कि माना कि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में एल व आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इनके स्वरूप विभवांतर बी एल व बी आर है। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करते हैं। जो बी एल है वो धारा से, किससे बच्चों? धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। बी एल कितना बच्चों? अग्रगामी है। और जो बी आर है वो समान कला में है। ठीक है, और बी एल बी सी कैसे परस्पर लंबवत हैं? 90 कैसे? ये लंबवत है। तब मैं निकालता हूँ परिणामी विभवांतर। क्या निकालता हूँ बच्चों? परिणामी। तब परिणामी विभवांतर लगा दो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कर्ण हो जाएगा, सामने भुजा ये देखिए, ये भुजा ये वाली, ये देखिए ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं हम। तो बी आर कितना होता है बच्चों? ये आई आर होता है और बी एल कितना होता है बच्चों? आई एक्स एल होता है। इन दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम। तो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, आई यहाँ से बाहर ले लो, आई स्क्वायर बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर चल रहा था आपका, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओ, वैल्यू किस में आ जाएगी? अंडरूट में आ जाएगी। तो बी इजक्वल टू अंडरूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है,
आई स्क्वायर पर आई पे स्क्वायर लगा हुआ है, फिर अंडूट चढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर से अंडूट कैंसिल हो जाएगा, आई हम बाहर ले लेंगे, तो यही हो जाएगा बच्चों आपका कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई को नीचे ले आइए इधर, बी अपॉन आई बराबर अंडूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। देखो बच्चों, बी अपॉन आई जो आपका होता है वो आर होता था दिश धारा परपथ में, बट जहाँ पर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परपथ में जो आपका बी अपॉन आई होता है बच्चों वो जेड होता है। कितना होता है? जेड। तो हमारा आंसर बच्चों आ गया कि जेड इजकल टू कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रतिबाधा आ गई। क्या आ गई? ये प्रतिबाधा। ये देखिए मुझे ध्यान रखना, सिर्फ एलसी परपथ को छोड़ दिया जाए, एलसी परपथ को, इस परपथ में प्रतिबाधा नहीं आएगी, बाकी सारे जो 3 परपथ होंगे, चाहे एला परपथ हो, चाहे सीआर परपथ हो, चाहे एलसीआर परपथ हो, इनमें प्रतिबाधा कलांतर निकालेंगे। तो हमने प्रतिबाधा निकाल दी, अब बात किसकी? कलांतर की बात करते हैं। कलांतर यहाँ से निकल जाएगा बच्चों। बात करते हैं कलांतर की। किसकी बच्चों? कलांतर की। तो देखिए ये लंब हो गया और ये आदर हो गया। अब लंब कितना? बी एल, आदर कितना? बी आर। लंब बटे कर्ण कितना होता है बच्चों? टेन होता है। अब टेन थीटा होता है, थीटा तो यहाँ पर नहीं कोण, यहाँ पर कोण कितना बच्चों? फाई है, तो कितना होगा बच्चों ये आपका कि टेन फाई हो गया। कितना हो गया? टेन फाई। बी आर का मान रख दो यहाँ से इस तरह से, बी आर का, तो टेन फाई कितना हो जाएगा कि आई एक्स एल अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल, तो टेन फाई बच्चों कितना आ गया कि एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, चाहे तो एक्स एल का मान रख दो, इसका होता है ओमेगा एल, तो टेन फाई बच्चों कितना आ जाएगा आपका ये कि ओमेगा एल अपॉन आर। बच्चों आपका ये कलांतर भी आ गया। क्या आ गया आपका? आपका कलांतर भी आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देख लीजिएगा, इसे नोट भी कर लेना। ठीक है, जो बच्चों हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं तो ऑनलाइन क्लास ही मैं पूरा वर्क कंप्लीट करा दूंगा। अभी मैं कुछ दिन बाद डायरेक्ट अनसोल्ड कराऊंगा। ठीक है, अनसोल्ड की कंप्लीट तैयारी मैं आपको यूट्यूब पर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा मेरा जो ऑफलाइन बैच नहीं ले पाता है, तो ऑनलाइन निःशुल्क बैच है, आप कंटिन्यू, और मैं एक टाइम भी सेट करूंगा, ये चाहे शाम को सेट करूं चाहे मॉर्निंग सेट करूं, एक समय सेट करूंगा 2 घंटे की डेली पर डे अनसोल्ड, और डायरेक्ट लाइव क्लास चलेगी उसमें। ठीक है बच्चों, तो अभी जब तक मेरा स्वास्थ्य कंप्लीट सही नहीं हो पाता है तब तक मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। ये एला परपथ हो गया बच्चों। मैं बात करता हूँ एलसी परपथ की। किसकी बात करता हूँ? एलसी परपथ की। तो चलिए, एलसी परपथ जो है, सॉरी सीआर परपथ की बात करता हूँ पहले मैं। सीआर परपथ, ये सीआर परपथ देखिए, ये डायग्राम कॉमन रहेगा, यहाँ पर बस सी कर देना आप, ये सी कर दो, यहाँ पर बी सी कर दो। ठीक है, और ये वाला डायग्राम देखते, ये बनेगा नीचे की ओर, ये बी आर है, ये बी सी है, ये फाई है। ठीक है, परिणामी विभवांतर बी है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, जो बी सी है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, जो बी सी है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो पहले लैंग्वेज देखते हैं कि माना कि सी बा आर को प्रत्यावर्ती धारा परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों पर विभवांतर जो है बी सी बा बी आर है। नहीं, इस वाले बात करते हैं, बी सी जो है धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है और बी आर जो है समानक्लाम है। और बी सी और बी आर कैसे है? ये बी सी और बी आर है लंबवत। कैसे बच्चों? ये लंबवत है। ठीक है, तब निकालते हैं परिणामी विभवांतर। क्या निकालते हैं बच्चों? तब परिणामी विभवांतर लगा दो पाइथागोरस पर में। देखिए ये तो लंब हो जाएगा और ये तुम्हारा जो आधार का कार्य करेगा, तो लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इन सबके मान रख दो। बी आर जो होता है बच्चों आई आर होता है, बी सी होता है बच्चों आई एक्स सी होता है। कितना बच्चों? आई एक्स सी होता है। लगा दो यहाँ पर, तो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर चल रहा है बच्चों, यहाँ पर हम इसको हटाएंगे, वैल्यू किस में आ जाएगी? अंडूट में आ जाएगी। तो वी इक्वल टू अंडूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई पे स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर से अंडूट लगा हुआ है, तो आई को बाहर ले सकते हैं, स्क्वायर से अंडूट कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो बी इक्वल टू आई अंडूट आर स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसे नीचे ले आइए, तो बी अपॉन आई इक्वल टू अंडूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये बी अपॉन आई क्या होता है बच्चों, जेड होता है, तो जेड इजकल टू कि आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक जो है प्रतिवाद आ गई। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कलांतर की। तो कलांतर यहीं से निकाल देते हैं बच्चों, कलांतर की बात करते हैं। चलिए कलांतर निकालते हैं, कलांतर। ठीक है, तो ये लंब है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे, ये भुजा लंब है, इसके समरूप है भुजा ये बी सी, लंब बटे आधार वो tan होता है, एंगल फाइव तो tan फाइव, इनके मान लगा दो। बी सी कितना दिया, आई एक्स सी, आई एक्स सी बटे आई आर, आई से आई कैंसिल, तो tan फाइव आपका बच्चों कितना आ गया, एक्स सी बटे आर। चाहे तो एक्स सी का मान लगा दो, 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी बटे आर, इसे नीचे ले आएंगे तो 1/ओमेगा सी आर। ये बच्चों आपका इसका कलांतर भी आ गया। क्या आ गया, आपका ये कलांतर भी आ गया बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चाहे एला परपथ हो चाहे सी आर परपथ हो, ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट जो एल सी परपथ हो अभी कराता हूँ आपको मैं, एल सी परपथ मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड जो है कराई जाएँ, क्योंकि बच्चों मेरा एक महीने का वैसे ही बहुत लॉस हो चुका है। एक महीने से मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। अब बस आप सबकी दुआओं से, ऊपर वाली कृपा से अब मेरा स्वास्थ्य भी सही हो गया है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू आपको जो है, चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं कंटिन्यू आपको जो वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, और डेली वीडियो एक ना एक वीडियो आपकी आएगी। अब मैं बात करता हूँ ये इम्पोर्टेंट, इसको हम नाम देंगे इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट, एल सी परपथ, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, बट उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसने कहा था श्रेणी अनुनादी परपथ। तो बच्चों यहाँ से हम श्रेणी अनुनादी विशेष का जो कंडीशन निकालेंगे, फिर हम एक एल सी परपथ के द्वारा उसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम, इसका डायग्राम वही है, ये आपका एल है और ये आपका सी है, ये एल है। और जब धारा प्रवाहित होती है बच्चों, ठीक है, तो विभवांतर ये बी एल हो जाता है और ये बी सी हो जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसका इक्वेशन होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी, इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। आप कलांतर की बात करें बच्चों, तो ये आपका जो होता है बी एल होता है, ये बी सी होता है, इसमें धारा आई प्रवाहित होती है। ये जो है 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो पहले लैंग्वेज समझिए। हम कह देंगे कि माना कि माना कि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में एल बा सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके स्वरूप विभवांतर बी एल बा बी सी हैं। ठीक है, बी एल जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है और जो बी सी जो है धारा से 90 डिग्री जो है पश्चिमगामी है। और जो बी एल और बी सी बच्चों ये जो है कैसे हैं, परस्पर विपरीत दिशा में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम इनका निकालेंगे परिणामी विभवांतर। क्या निकालेंगे बच्चों, जब इनका परिणामी विभवांतर निकालेंगे यहाँ पर भी, तो ये कितना आएगा, बी एल माइनस बी सी। कितना हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, तो ये आपका परिणामी विभवांतर आ गया, परिणामी विभवांतर। ये आपका आ गया बी इजकल टू बी एल माइनस बी सी। अब बी एल का मान कितना होता है बच्चों, बी एल जो होता है कितना होता है, वो आई एक्स एल होता है, और बी सी कितना होता है, आई एक्स सी होता है। तो बी इजकल टू आई एक्स एल आई एक्स सी, आई यहाँ से बाहर ले लेंगे तो एक्स एल माइनस एक्स सी, आई को इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी, ये जेड होता है आपका, कितना होता है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी। बच्चों आपका जेड आ गया। क्या आ गया बच्चों आपका, ये जेड। अब यहीं से आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐड हो जाता है। अब किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में जो आपका z है वो 0 है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में जो आपका प्रतिबाधा है वो 0 है। जब प्रतिबाधा 0 है तो 0 इजकल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, इसको दले आएंगे तो एक्स एल इजकल टू एक्स सी हो जाएगा। अब बच्चों जो एक्स एल इजकल टू एक्स सी हो जाएगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन कहलाती है। इसमें तो ध्यान रखना जो बी बा आई होता है वो समान कला में होता है,
और जो समान कलाम है, समान कला का मतलब फाई जो है 0 डिग्री है, कितना है, और जो आपका एक्सल एक्सी है वो कहलाती है वैद्युत अनुनाद स्थिति। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में एक्सल जो है एक्स के बराबर होता है, मतलब प्रेरकी प्रतिघात जो है धारती प्रतिघात के बराबर होता है, तो उसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। बस यहीं से ये क्वेश्चन ऐड हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के लिए। मैं एक्सल का मान लगा दूं बच्चों, वो होता है ओमेगा एल, एक्स सी का होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, चूंकि सी बराबर होता है 2 पाई एफ, यहाँ लगा दूं तो 2 पाई एफ इंटू एल 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। एफ की एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा, पाई की पाई से कर देंगे तो पाई स्क्वायर, और एल की सी से कर दो तो एल सी। यहाँ से इसको हटा देंगे, वैल्यू अंडर रूट पर आ जाएगी, तो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। मैं 4 पाई स्क्वायर को बच्चों जो है 2 पाई स्क्वायर कर सकता हूँ, होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो अंडर रूट कैंसिल कर दूंगा, चाहे तो 2 पाई डायरेक्ट बाहर ले लो बच्चों, तो 1 अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन रूट एल सी। ये तुम्हारा आ गया एलसी परपथ की आवृत्ति। एलसी परपथ में बच्चों कलांतर नहीं आता है, एलसी परपथ में आवृत्ति आती है, जिससे वैद्युत अनुनादी आवृत्ति कहते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे जो मैंने आपको आज 3 सर्किट और एक चौथा भी कराऊंगा एलसीआर, ये चारों परपथ एक बार वीडियो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपको चारों ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, और ये 4 एलसीआर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे से न्यूमेरिकल आए बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं बहुत ही उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे, मेरा चैनल जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब मैं कराया करूँगा, ठीक है। तो बस आपका मुझे साथ चाहिए। अब बच्चों मैं बात करता हूँ एलसीआर परपथ, किसकी बात करता हूँ बच्चों, एलसीआर परपथ की। तो ये परपथ मैं 100% दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर एग्जाम में नहीं आया 101% आएगा। ना का तो चांस छोड़ दो आप, ना का था ना तो बिल्कुल छोड़ दो कि नहीं आएगा, 101% एलसीआर परपथ इस साल एग्जाम में 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा बच्चों। तो चलिए मैं इसके पहले डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैं क्या करूँगा, तीनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। ये पहले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बना लेता हूँ, ये मैंने एल ले लिया, ये मैंने सी ले लिया, और ये मैंने आर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, ये आर है, ये सी है, ये एल है। जब तुम धारा प्रवाहित करेंगे हम इसमें, ठीक है, तो इसका विभवांतर बी एल हो जाएगा, इसका बी सी हो जाएगा, इसका बी आर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, इसे बोलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। अब मैं कलांतर की बात करूं तो बच्चों ये जो है बी आर है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर धारा दिखा देता हूँ, ये धारा है, और ये जो बी आर है, ठीक है, ये जो है बी एल है, और ये जो है बी सी है। ये परिणामी विभवांतर जो है बी है और ये फाई है। अगर टोटल निकालो बच्चों तो ये हो जाएगा बी एल माइनस बी सी, ये हो जाएगा कितनी हो जाएगी, बी एल माइनस बी सी, ये बी आर रह गई। तो पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। माना कि प्रत्यावर्ती धारा परपथ में एल सी व आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तब इनके शुरू पर विभवांतर क्रमशः बी एल बी सी व बी आर है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, बी एल धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है बच्चों, क्या ये, और बी सी जो है 90 डिग्री पश्चिमगामी है, जबकि बी आर समान कला में है, और ये दोनों कैसे हैं, ये विपरीत दिशा में है। तब मैं निकालता हूँ बच्चों परिणामी विभवांतर, तब मैं निकालता हूँ बच्चों परिणामी विभवांतर, ठीक है। आप जो है पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो, ये कोण बन रहा है, ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर इजकल टू कि बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी बराबर जो होता है आई आर होता है, बी एल जो होता है आई एक्सएल होता है, बी सी होता है बच्चों आई एक्स सी होता है, ठीक है। सबके मान रख दो यहाँ पर, तो बी स्क्वायर इजकल टू कि आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई
एक्स ई का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट ही जो है आई बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा बच्चों कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो वैल्यू अंडर रूट आ जाएगी। इसे नीचे ले आओ तो बी अपॉन आई, मतलब यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट नहीं होगा, ये अंडर रूट नहीं होगा, ये अंडर रूट नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। जब इसको हटाएंगे तब अंडर रूट आएगा ये। तो ये हो गया अंडर रूट कि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा होती है जेड, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। मैंने प्रतिबाधा, प्रेरकी प्रतिघात, धारते प्रतिघात सबकी डेफिनेशन आपको समझा चुके हूँ। इसका मान लगाना चाहो मान लगा दो तो एक स्टेप और बच जाएगी बच्चों। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आपकी प्रतिबाधा आ गई, एल सी आर परपथ की प्रतिबाधा आ गई। मैं बात करता हूँ कलांतर। आप क्या निकालते हैं बच्चों? कलांतर। तो वही हो गया लंब बटे आधार कि बी एल माइनस बी सी बटे बी आर बराबर कितना, tan फाई। बी एल बी सब के मान रख दो यहाँ पर, तो आई एक्स एल आई एक्स सी बटे आई आर, आई यहाँ से बाहर ले लो, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आई आर, आई से आई कैंसिल, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। ये बच्चों आपका आ गया कलांतर। ठीक है, ये तब यूज करेंगे जब एक्सएल दिया हो, एक्सी दिया हो, बट आर दिया हो तो हमसे फाई की बात करें, कोण की बात, कलांतर की बात करें। चाहे तो मान लगा दो सबके, तो ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी बटे आर, मतलब ये एक्सएल का, ये एक्सी का मान है, ये एक्सएल का मान है, बराबर tan फाई। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे चारों पर्पज समझ में आए होंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में मेरा तहलका मच रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कुछ समय बाद ऑनलाइन क्लास में भी तहलका मचेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।